हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की जो रेंज होती है वो बहुत बड़ी होती है। 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻26 मीटर तक हम लेंथ को मेज़र करते हैं। और वो लेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है, अलग अलग डिवाइस है। तो इसकी मदद से हम ये लेंथ को मेज़र करते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है। एक टेक्निक है डायरेक्ट मेथड से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरी है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हमारे पास डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी मदद से हम कोई भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर स्केल। मीटर स्केल से मुझे अगर ये बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है तो मैं डायरेक्टली वो मीटर स्केल से ये बोर्ड की लेंथ मेजर कर लूँगा। तो वो जो मेजरमेंट होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड से किया हुआ मेजरमेंट। ओके, तो वो डायरेक्ट मेथड हुई। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, तो इनडायरेक्ट मेथड में भी हम लेंथ को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, क्योंकि लेंथ ही वन टाइप ऑफ डिस्टेंस है। तो वो जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस को हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते। किसमें? इनडायरेक्ट मेथड में। उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो यूज़ करके हम जो लेंथ होती है, लार्ज लेंथ या बहुत ही छोटी लेंथ होती है, उसको हम मेजर करते हैं। तो वो जो मेथड होती है वो इनडायरेक्ट मेथड। शॉर्ट में अगर हमें बोलना है तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं होता है जिससे हम डायरेक्ट मेजर कर सकें। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमारे पास टेक्निक होती है, मैथमेटिकल रिलेशन होता है, वहां से हम वो लेंथ को मेजर करते हैं। ओके, यहां पर हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड में पहले तो हमारे पास कौन सा ऐसे डिवाइस है जिससे हम डायरेक्ट मेथड से लेंथ को मेजर कर सकते हैं। एक है मीटर स्केल। मीटर स्केल है वो 10⁻² मीटर से लेके 10⁻³ मीटर मीन्स 1 mm तक हम मीटर स्केल से लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ओके, अगर उससे भी छोटी लेंथ हमें अगर मेजर करनी है तो हमारे पास है वर्नियर कैलिपर्स। ये डायरेक्ट मेथड से हम लेंथ को मेजर करते हैं। ये है वर्नियर कैलिपर्स। अब वो कितनी रेंज है? वर्नियर जो कैलिपर्स है वो 10⁻³ से छोटी लेंथ। कहाँ तक? 10⁻⁻4 तक। तो वर्नियर कैलिपर से हम 10⁻³ से छोटी लेंथ 10⁻⁻4 मीटर तक मेजर कर सकते हैं। अगर 10⁻⁻4 से भी छोटी लेंथ को अगर हमें मेजर करनी है तो उसके लिए हमारे पास है माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और स्पैरोमीटर। दोनों से हम 10⁻⁻4 से छोटी लेंथ मीन्स 10⁻⁵ मीटर तक मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो थी वो थी डायरेक्ट मेथड की बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड में है पैरालेक्स मेथड, जो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम आती है, जिसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। पैरालेक्स मेथड, ये पैरालेक्स मेथड से हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ओके, प्लैनेट का डिस्टेंस होता है, कुछ स्टार का डिस्टेंस होता है, तो वो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम पैरालेक्स मेथड यूज करते हैं। तो वो मेथड हुई इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट मीटर स्केल नहीं होती है जिससे हम कोई स्टार तक का डिस्टेंस या तो कोई प्लैनेट तक का डिस्टेंस हम मेजर कर सके। तो ये हुई इनडायरेक्ट मेथड। और ये मेथड से लार्ज डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, या तो कोई प्लैनेट है, प्लैनेट का डायामीटर मुझे मेजर करना है, वो डायामीटर भी ये मेथड से हम
कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कशन करेंगे पैरालेक्स मेथड की। अब स्टूडेंट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पैरालेक्स मेथड। तो पैरालेक्स मेथड, पहले पैरालेक्स क्या होता है वो उसके बारे में हम देखेंगे, उसके बाद वो मेथड से हम लार्ज डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं वो देखेंगे। तो पहले पैरालेक्स क्या है। तो पैरालेक्स मेथड में पैरालेक्स क्या है वो हम देखेंगे। हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखो यहां पर ये चौक है और ये चौक को अगर मैं ये आई से देखूंगा तो मुझे यहां पर दिख रहा है। अगर मैं ये आई ओपन करके मीन्स लेफ्ट आई जो है वो ओपन करके राइट आई से मैं देखूंगा तो मुझे इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ओके, आप ऑल्टरनेटली अपनी जो आईज है वो ऑल्टरनेटली बंद करके आप देखोगे तो ये जो चौक की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। ओके, तो हम यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में जो एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल से हम देखेंगे कि मान लो यहाँ पर एक बोर्ड है, यहाँ पर हम एक पेन रखते हैं, मान लो ये पेन है, पेन रखते हैं और ये हमारी लेफ्ट आई से हम देखेंगे तो मुझे यहाँ पर मीन्स राइट आई से यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी, तो राइट आई से देखेंगे तो इसकी पोजीशन मुझे कहीं यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद में लेफ्ट आई से देखूंगा तो उसकी पोजीशन यहाँ पर दिख रही है, मुझे पोजीशन चेंज हो रही है। ओके, आप खुद ही कर सकते हो कि अगर ऑल्टरनेटली आई आप बंद करके देखोगे तो ये चौक की मीन्स ये पेन की जो पोजीशन है वो चेंज होती है। ओके, तो यहाँ पर हम ये सिचुएशन को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि मान लो ये आपकी लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, यहां पर हमने पेन रखा था, जो चौक को हमने पेन कंसीडर किया था, ये पेन है मान लो, कहां पर है, ऊपर पेन है। अब यहां पर बोर्ड, पीछे बोर्ड था, ये हमारी दो आईज, यहां पर था पेन और उसके पीछे बोर्ड था, तो ये बोर्ड को हम बोलेंगे बैकग्राउंड। तो अगर हम ऑल्टरनेटिवली हम आइज को ओपन करके क्लोज करके हम देखेंगे तो ये पेन की जो पोजीशन है उसमें शिफ्ट हमें देखने को मिलती है। एक बार मैं यहाँ से देखूंगा तो ये मुझे पेन यहाँ पर दिखती है और दूसरी बार मैं देखूंगा, यहाँ से देखूंगा पेन को तो मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो यहाँ पर देखो पेन की क्या हो रही है, पेन की पोजीशन शिफ्ट हो रही है, उसको हम बोलेंगे पैरालेक्स। ये जो ये लाइन है, ये लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, जहां से हम देख रहे हैं, देखने की लाइन। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं दो आई के बीच का डिस्टेंस, वो है बेसिस, और शॉर्ट में हम लिखेंगे उसको बी सिंबल। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम लेंगे एस। और देखो यहां पर एंगल बन रहा है, ये लाइन ऑफ साइट और ये लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो वो एंगल है, वो एंगल को स्टूडेंट हम बोलते हैं पैरालेक्स एंगल। ये क्या है, थीटा, थीटा इज पैरालेक्स एंगल। तो यही, हाँ, तो ये क्या है, तो ये पैरालेक्स मेथड है और पैरालेक्स मेथड में हम ऑल्टरनेटिवली आइज को क्लोज करके हम देखते हैं तो पेन की पोजीशन में शिफ्ट देखने को मिलता है, वो होता है पैरालेक्स होता है। वर्ड में हम यहां पर नोट कर लेते हैं, होल्ड पेन एट, कहां पर रखी है, ओ पर, at a distance s from the eyes. Look at first by left eye, then right eye,
it observed that the position of pen shift with respect to background. ओके, इसको ही हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पैरालेक्स। उसको ही हम पैरालेक्स बोलते हैं, जो पोजीशन में शिफ्ट देखने को मिलती है। अगर हम स्टूडेंट जियोमेट्री से देखें तो जियोमेट्री हमें एक रिलेशन पता है कि एंगल इज इक्वल टू, मैथमेटिकली रिलेशन है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस होता है। यहां पर एंगल कितना है? तो यहां पर एंगल थीटा है। आर्क कितना है यहां पर? तो देखो ये आर्क है बी अपॉन रेडियस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, दो सेम ही है डिस्टेंस, उसको हम रेडियस लेंगे तो आपको ये रिलेशन मिला, थीटा इज इक्वल टू बी बाय एस। वो रिलेशन आपको लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने में, लार्ज डिस्टेंस मेजर करने में आपको काम आता है। तो ये मेथड से हम ढूंढेंगे लार्ज डिस्टेंस। अब स्टूडेंट हम पैरालेक्स मेथड यूज करके लार्ज डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं। लार्ज डिस्टेंस मीन्स अर्थ से मून तक का, या तो कोई प्लेनेट है वहां तक का डिस्टेंस हम मेजर करना चाहते हैं यूजिंग द पैरालेक्स मेथड। तो यहां पर मान लो ये अर्थ है, अर्थ पर ये दो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर बी, और यहां पर एक प्लेनेट है जिसका मुझे डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से। ओके, अब अर्थ पर दो ऑब्जर्वर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे मेजर करना है। ये जो है डिस्टेंस उसको हम बेसिस बोलते हैं, हमने आगे डिस्कशन कर लिया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, मैं यहां से देखूंगा तो मुझे प्लेनेट ऐसे दिखता है, और अगर मैं यहां से देखता हूं तो प्लेनेट मुझे ऐसे दिखता है। ओके, तो यहां पर पैरेलैक्स आ रहा है, और ये जो डिस्टेंस है वो मान लो एस डिस्टेंस है। हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? ये अगर डिस्टेंस मेजर करना है प्लेनेट का तो हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, और रेफरेंस होता है वो वेरी लार्ज डिस्टेंस पर होता है। तो यहां पर मैंने रेफरेंस कंसीडर किया एट वेरी लार्ज डिस्टेंस पर। जैसे हमने बैकग्राउंड कंसीडर किया था बोर्ड का, वैसे ही तो एक रेफरेंस है एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, और वो जो रेफरेंस है वो कोई एक स्टार होता है जो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर है। जिससे क्या होता है कि अगर देखो हम एग्जांपल ले सकते हैं सन का, हम अगर यहां से सन को देखें एक जगह से तो सन वहां पर ही दिखता है हमें, और हम कुछ डिस्टेंस आगे जाके सन को देखें तो भी सन हमें हमारे सामने ही दिखता है। सन की पोजीशन चेंज नहीं होती, क्यों? क्योंकि वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है। देखो अगर मैं ये प्लेनेट को यहां से देखता हूं तो मुझे यहां पर दिखता है, ऐसा दिखता है, और यहां से देखता हूं तो मुझे यहां पर दिखता है, तो पैरालेक्स यहां पर आ रहा है। ओके, लेकिन अगर मैं यहां से कोई एक स्टार को देखूंगा वो वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है, तो वो मुझे एक ही जगह पर, यहां से देखूंगा तो भी मुझे वहीं पर दिखेगा, और यहां से देखूंगा तो भी मुझे वहीं पर दिखा। क्यों? क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पर है। फिर से हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं ये पोजीशन से प्लेनेट को देखूं तो ऐसे दिखाई देता है, लेकिन ये स्टार मुझे यहां पर ही दिखाई देता है। मैं यहां पर आके देखता हूं तो स्टार तो मुझे वहां पर ही दिखता है, ऊपर ही, लेकिन मुझे प्लेनेट को देखने के लिए ऐसा दिखना पड़ता है। तो पैरालेक्स आ रहा है। किसमें पैरालेक्स आ रहा है? प्लेनेट को देखने में। एक बार ऐसा दिख रहा है, दूसरी बार ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये स्टार में जो मैंने रेफरेंस कंसीडर किया है उसमें पैरालेक्स नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है। ये चीज को हम नोट कर लेते हैं। तो कंसीडर द डिस्टेंस between
टू ऑब्जर्वर इज बी दैट इज वेरी लार्ज, वो बहुत बड़ा होता है। वेरी लार्ज मीन्स लार्ज होता है, बहुत लार्ज मीन्स लार्ज होता है, कुछ किलोमीटर में होता है, ज्यादा डिस्टेंस होता है। ओके, एंड द रेफरेंस is a very large distance. Okay, from the earth. ओके, डिस्टेंस अगर कुछ लेना है तो यहां से आप डिस्टेंस ले सकते हो। यहां से डिस्टेंस मान लो एस डैश, यहां से भी डिस्टेंस एस डैश होगा। ओके, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ए टू प्लैनेट इज फ्रॉम अर्थ टू मीन्स फ्रॉम ए। ओके, यहां पर ए लिखूंगा, फ्रॉम ए टू प्लैनेट एंड फ्रॉम बी टू मीन्स यहां से बी टू प्लैनेट is same, that is कितना है डिस्टेंस एस है। ओके स्टूडेंट, अब हम यहां पर देखो, हमने यहां से अगर स्टार को देखा, उसके बाद मैंने टेलीस्कोप को घुमा के मैंने प्लेनेट को देखा, तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है, एंगल θ1 बन रहा है। मान लो सेम टाइम ये ऑब्जर्वर है, वो क्या करता है, पहले प्लेनेट को देखता है, पहले स्टार को देखता है, उसके बाद प्लेनेट को देखता है, तो वहां पर एंगल जो हो रहा है, एंगल वो कितना है, θ2 है। हमें जियोमेट्री से पता है, मैथमेटिकल जियोमेट्री, कि ये दो एंगल के बराबर ये एंगल होता है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, θ1 प्लस θ2। अब स्टूडेंट आपको क्लियर होगा कि हमने ये रेफरेंस पॉइंट क्यों, रेफरेंस स्टार कंसीडर क्यों किया है, क्योंकि जिससे हमें ये थीटा मिले, थीटा मिलेगा, ये हमारे पास ऑलरेडी होगा, तो हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हमें रेफरेंस लेना पड़ा। ओके, तो फ्रॉम फिगर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क कितना बन रहा है, ये आर्क बी डिवाइडेड बाय रेडियस मींस डिस्टेंस यहां से यहां तक का इज एस, एंड हियर एक पॉइंट कौन सा है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, θ1 प्लस θ2। ओके, तो यहां से एस को आप सब्जेक्ट बनाओ, तो एस इज इक्वल टू बी बाय थीटा, तो आप ऐसे लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट, अगर मून का मुझे डायमीटर मेजर करना है, मून का या कोई प्लेनेट है, ये तो डिस्टेंस मेजर किया, अगर डायमीटर मेजर करना है तो भी कर सकते हैं। ओके, तो टू मेजर डायमीटर ऑफ मून और एनी प्लेनेट, तो भी स्टूडेंट हम पैरेलैक्स मेथड यूज करके ढूंढ सकते हैं। ओके, कैसे, देखो, मान लो ये अर्थ है और अर्थ से यहां पर ऑब्जर्वर है और यहां पर मून है। ओके, मून छोटा सा ही होता है, लेकिन अगर टेलीस्कोप से हम देखें तो हमें वो बड़ा दिखेगा ऐसा।
अब टेलीस्कोप को मैं ऐसे घुमाऊंगा और यहाँ पर दो पॉइंट है, एक यहाँ पर और ऑपोजिट साइड ये है। ओके, पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी, डायामीटर ये होता है। ओके, कितना डायामीटर है मून का? ये मून है और ये अर्थ है, अर्थ से हम देख रहे हैं। अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर एक बार में ऐसे टेलीस्कोप को रखूं और ये लाइन ऑफ साइट बनेगी यहाँ पर, और उसके बाद मैं टेलीस्कोप को घुमा के ऐसे देखूंगा तो यहाँ पर लाइन ऑफ साइट ये बनेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर एंगल तो मुझे मिल जाएगा कि कितना डिग्री मैंने, बहुत ही छोटी से एंगल होता है, कितना एंगल मैंने यहाँ पर टेलीस्कोप को रोटेट करवाया ए टू बी के लिए। तो यहाँ पर एंगल थीटा मिला, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एस और ये डायमीटर डी। तो ये जियोमेट्री से अगर हम देखें तो एंगल इज इक्वल टू मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क ये रहा और रेडियस कहाँ पर है? तो ये रेडियस है एस। तो मुझे अगर डायमीटर मेजर करना है तो डी इज इक्वल टू थीटा इंटू एस। एंगल तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना एंगल मैंने टेलीस्कोप को रोटेट किया है, वहां से मुझे एंगल मिलेगा। डिस्टेंस तो हम कहाँ से कैसे ढूंढ सकते हैं? तो आगे हमने जो मेथड देखी, इससे आगे लार्ज डिस्टेंस के लिए, वो मेथड से आप एस को ढूंढ लो तो थीटा और एस मिल जाएगा, तो आपको डायमीटर भी मिल जाएगा। तो हर स्टूडेंट ऐसे लार्ज डिस्टेंस को मीन्स कोई प्लैनेट या मून का जो लार्ज डिस्टेंस होता है वो ढूंढ सकते हैं, दूसरा उनका डायमीटर भी ढूंढ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो।